Welcome you students. Today we are starting the chapter number 12 I. तो इससे पहले हम जो चैप्टर नंबर 11 है आपके क्लास 10 फिजिक्स का लाइट जो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर देखा था लाइट क्या होती है, लाइट के डिफरेंट एस्पेक्ट में भी हमने बात की थी, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने उस चैप्टर के अंदर देखे थे एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज, एप्लीकेशंस ऑफ मिरर के बारे में भी बात देखा था। फिर उसके अंदर हमने ये देखा था किस तरीके से ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्लेसेस पे अगर रख दें तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है डिफरेंट प्लेसेस पे किस तरीके से होता है, ये चीज हमने वहां पर देखी थी। तो अभी उससे ही रिलेटेड जो ये चैप्टर है आई, पहले क्या था, जो पहले 2020 से पहले की बात है, तब ये जो चैप्टर है वो आपके ये लाइट वाले चैप्टर के साथ ही था, लेकिन 2020 के बाद जब से आपकी बुक्स चेंज हुई तब से ये जो चैप्टर है वो अलग कर दिया गया, इसको एक नया चैप्टर बना दिया गया। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इमेज फॉर्मेशन है हमारे आई में बनता है और किस तरीके से हम किसी भी चीज का विजुअलाइजेशन कर पाते हैं। तो आपको पता ही है, अगर आंखें नहीं होती तो हम ये जो हमारे आसपास की जो खूबसूरती है, ये जो आनंद का जो माहौल है वो हम देख ही नहीं पाते। यहाँ देख रहे हो कि आइज के बिना जैसे लाइक जिंदगी बेकार सी है, और आपको पता है किसी किसी की आंखों में देख के आंखों का नशा ही कुछ अलग है? तो ये जो आंखें हैं, ये जो आंखें हैं वो हमें सब चीजें दिखाती है कि भाई कौन कैसा दिखता है, कौन कितना अच्छा है, हमारा सराउंडिंग कितना अच्छा है। बिना आंखों के तो पता नहीं हम क्या इमेजिन करेंगे। जब उस दिन हम बता रहे थे, जब लाइट का चैप्टर चल रहा था, तब मैंने बताया कि बिना लाइट के क्या महसूस करोगे। अब लाइट है लेकिन आंखें नहीं है तो भी वही हाल है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले देख लेते हैं ह्यूमन आई होती कैसी है। ये देखो कितनी सुंदर सी आंखें दिख रही है आपको फोटो के अंदर। ठीक है, तब इसको कंप्लीटली अगर जूम किया गया, जूम करने के बाद पता चला कि आंखों के अंदर कौन कौन से डिफरेंट पार्ट होते हैं और उन डिफरेंट पार्ट का किस तरीके से वर्किंग होता है, जिसके कारण हम बहुत ही सुंदर चीजों को देख पाते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारी एक ह्यूमन आई है। देखो ये सुंदर सी आंखें हैं, इसको जूम किया, जूम करने के बाद एक आंख इसकी बाहर निकाल दी हमने। अब ये टेंशन मतलब इसकी आंखें नहीं निकाली, ये इसको जूम करके बताया है। तो देखिए ये जो है वो आईलिस है। ठीक है, और ये जो अंदर का जो पार्ट है ये वाला, इसके अंदर वाला, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। फिर इसके जस्ट साइड का पार्ट है, इसके प्यूपिल के जस्ट ऊपर वाला, इसको बोलते हैं आइरिस। और ये वाली लीड है वो कहलाती है टॉप लीड, नीचे वाली लीड कहलाती है बॉटम लीड। ठीक है, और ये क्या है? कॉर्निया। क्या है? और ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है हमारी आंखों के अंदर, जब देखते हो आप व्हाइट कलर का पार्ट, वो कहलाता है आपका स्क्लेरा। ठीक है, और ये है क्या है? टीयर डक्ट। टीयर डक्ट मतलब यहां से जब भी हम बहुत बुरा सा महसूस करते हैं, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या मेरे को उसने धोखा दे दिया, मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं की, मेरा दोस्त मेरा समोसा खा गया, तो ये जो जब आपको दुख होगा तो आपके आंसू निकलेंगे, रोएंगे आप। तो ये जो रोना है उसके लिए भी ये डक्ट लगी है, यहाँ से आंसू निकलेंगे, इसको बोलेंगे टीयर डक्ट। ठीक है, वन बाय वन हर एक चीज पढ़ेंगे, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करेंगे, किस तरीके से उसका जो सिग्नल है हमारे माइंड तक पहुंचता है, और माइंड किस तरीके से उसकी इमेज क्रिएट करके हमें देता है। बहुत ही कम सेकंडों के अंदर ये चीजें हो जाती है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता कि बस एक बार जिसको देखा उसको देखते ही पहचान लिया कि यही है। ठीक है, तो द ह्यूमन आई इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट एनेबल अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है ये
ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि हमें कैपेबल बनाता है हम अपने सराउंडिंग की चीजों को देख पाए, उसका आनंद उठा पाए। ठीक, इट वर्क्स लाइक अ कैमरा, जैसे आप देखते हो फोन के अंदर कैमरा खोलते हो, कैमरा खोलते ही सबकी फोटो देख पाते हो, तो ये भी वर्क करता है। हमारी बॉडी का जो कैमरे का काम करता है वो कौन करता है? हमारी आंखें। ठीक है, कैप्चरिंग द लाइट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और लाइट को भी कैप्चर करता है। आंखों को बड़े अच्छे से पता है ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, अगर ज्यादा लाइट हो तो छोटी हो जाती है आंखें, कम लाइट हो तो आंखें बड़ी हो जाती है। मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, कैप्चरिंग मोड में आ जाता है और अपना जो अपर्चर है ऑटोमेटिकली सेट कर देता है, अपना फोकस है वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। ये पूरा ऑटोमाइजेशन है हमारी आंखों में, ये ह्यूमन जो है कंप्लीटली हैंडल कर रहा है इस चीज को। मतलब कितनी ही खूबसूरत चीज बनाई है भगवान ने, देखो उनकी जो मैकेनिज्म देखो, उनकी जो इंजीनियरिंग देखो, उसकी इंजीनियरिंग के आगे आजकल के जो हमारे इतने एडवांस्ड कैमरा है वो भी फेल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, ये डिफरेंट पार्ट आप देख रहे हो फोटो के अंदर। अब 1 बाय 1 करके सब देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के अंदर डिफरेंट पार्ट है वो देखते हैं। पहला है कोर्निया। ठीक है, ये देख रहे हो, ये जो है, ये जो छोटा सा पार्ट ये आगे की तरफ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जस्ट हमारे लेंस के ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, ये कहलाता है कोर्निया। ठीक है, तो कोर्निया में क्या होगा, द क्लियर फ्रंट पार्ट अलाउइंग लाइट टू एंटर, मतलब जो हमारी आंखों का सबसे फ्रंट पार्ट जो कि अलाउ करता है कि कितनी लाइट हमारी आंखों में आनी चाहिए, वो कहलाता है कोर्निया। ये आपको इमेज अच्छे से दिख पा रही है, ये है आपके कोर्निया की इमेज। ठीक है, ये सर पता नहीं ये आपने शुरुआत में बताई, वो खूबसूरत आंखें तो कहीं चली गई, ये इतनी बदसूरत क्या है अंदर से भाई साहब, ऐसी ही होती है सबकी आंखें, ध्यान रखना, समझ गए। आगे बात करते हैं आईलिड। आईलिड क्या है? आईलिड जो प्रोटेक्ट करता है कोई भी धूल मिट्टी या जो चीज आए उसको आंखों में गिरने से बचने के लिए। ठीक है, तो यह लिखा है द आईलिड इज अ मस्कुलर फोल्ड ऑफ स्किन दैट प्रोटेक्ट द आई, डिस्ट्रीब्यूट टीयर्स, भाई आंसुओं को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। मतलब कितनी अंदर मैकेनिज्म है इसको बनाने की, वो चीज आप देखिए, मतलब क्या ही दिमाग लगाया होगा, क्या ही इंजीनियरिंग वो भगवान ने बनाई होगी। एंड रेगुलेट द लाइट एंट्री, और ये भी रेगुलेट करता है कि लाइट कहां कब कैसे कितनी आनी चाहिए। आगे जो है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल जो है ये वाला हिस्सा, अंदर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है प्यूपिल, ब्लैक पार्ट। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज द ब्लैक सर्कल इन द सेंटर ऑफ योर आई, अपने आपके आई के सेंटर का जो सबसे ब्लैक पार्ट है, सबसे ब्लैक होता है वो प्यूपिल। वो कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स योर आई, इट गेट्स स्मॉलर इन ब्राइट लाइट। तो देखो वो ये कंट्रोल करता है प्यूपिल के भाई साहब, जो स्मॉलर ब्लैक पार्ट होता है एंटर, ये करता है कि कितनी लाइट अंदर आने देना है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देता है, अपनी साइज को चेंज कर देता है। इट गेट्स स्मॉलर इन ब्राइट लाइट, जब बहुत ज्यादा तेज लाइट जलेगी तब वो अपनी साइज को छोटी कर देगा, और बहुत ही कम लाइट जलेगी तब अपनी साइज को बहुत बड़ी कर देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है? द आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई। आइरिस क्या है? कलर्ड पार्ट है आपकी आई का। ये जो देखो प्यूपिल के जस्ट पास ये जो कलर्ड पार्ट है ना, देखो सबसे बीच वाला पार्ट होता है ब्लैक कलर का जिसको प्यूपिल कहते हैं, उसके जस्ट पास का कलर्ड जो पार्ट है, जैसे ब्राउन कलर का होता है मैक्सिमम ऑफ पीपल का, किसी किसी का ब्लू कलर का है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना ब्लू कलर का। ऐश्वर्या राय की आंखें देखी होगी आपने कि सर आप चलते चलते कहाँ चले गए, वहां बताओ, इधर ही देखो। ये जो आंखें है ब्लू कलर की, जो कलर्ड पार्ट है इसका, वो क्या है? वो कहलाता है आइरिस कहलाता है। इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल
डिसाइडिंग हाउ मच लाइट एंटर्स योर आई, और ये डिसाइड करता है कितना जो लाइट है वो आपकी आंखों में एंटर होगा। इट्स लाइक अ कैमराज अपर्चर, जैसे कैमरे का अपर्चर होता है ना जो फोटो खींचने के लिए फोकस करता है, इसी तरीके से ये जो आइरिस है वो वही काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं लिम्बस। देखो ये जो पार्ट है, ये जो शुरुआत के पार्ट जहां पर कॉर्निया होता है, ये जो लेंस लगा है, लेंस के जस्ट पार्ट वाला पार्ट होता है लिम्बस। लिम्बस क्या होता है? द लिम्बस इज द बॉर्डर बिटवीन द क्लियर कॉर्निया, जो क्लियर कॉर्निया है ना ये वाला, इस कॉर्निया एंड व्हाइट पार्ट ऑफ योर आई। जो देखो ये जो कॉर्निया और ये जो व्हाइट पार्ट है इसके बीच का जो क्लियर बॉर्डर है वो कौन है? लिम्बस। ये कहलाता है क्या? लिम्बस। ठीक है, जिसको व्हाइट पार्ट को हम बोलते हैं स्लेरा। क्या बोलते हैं? स्लेरा, है ना, स्लेरा। इट्स लाइक अ रिंग अराउंड द कॉर्निया। ये रिंग होता है, जैसे देखो रिंग कैसे होता है? अराउंड कॉर्निया, जैसे अंगूठी के साइज है ना, अंगूठी का शेप जैसा होता है, जैसे ये देखो रिंग है, ठीक है, इसके रिंग टाइप ही होगा ये लिम्बस। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स नरिश द कॉर्निया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नरिश करके रखता है, नरिश मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसको मॉइस्चराइज करके रखता है, ठीक है। एंड कंटेंस स्पेशल सेल्स दैट हेल्प रिपेयर द आई, और साथ ही साथ स्पेशल सेल को रिपेयर करता है, स्पेशल सेल को प्रोड्यूस करता रहता है, जिससे हमारी आई ऑटोमेटिकली रिपेयर हो। और आपको पता है सबसे खास बात क्या है आई की? आई एक अपने ह्यूमन बॉडी का इकलौता ऑर्गन है जो कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी जो बनाती है वो नहीं लेता, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। ओनली ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लेंस। द लेंस इज द क्लियर फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ योर आई। लेंस क्या है? क्लियर फ्लेक्सिबल पार्ट है लाइट का। ये देखो, ये जो लेंस जहां पे इमेज बनती है हमारी, जहां पे फोटो दिखती है, और फोटो कैसी बनती है? हमेशा छोटी और उल्टी बनी, इनवर्ट बनती है, उल्टी, ठीक है। तो लेंस इज द क्लियर फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ योर आई। इट हेल्प्स टू फोकस लाइट, जो हेल्प करता है लाइट को फोकस करने पर ऑन द रेटिना। कहां पर? रेटिना पर। विच इज लाइक अ स्क्रीन एट द बैक ऑफ योर आई, जो कि मतलब स्क्रीन, ये देखो किस तरीके से स्क्रीन पीछे आपकी आंख के पीछे की तरफ बन रहा है, एक स्क्रीन की तरह यहां पर काम करता है ये। इट इज अ बिट लाइक अ कैमरा लेंस, ये एक तरह से कैमरा लेंस की तरह है। अगला देखते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, अब भाई इतनी सारी चीजें कर ली, तो ऑप्टिक नर्व क्या करेगा? ये जो इमेज बनी है उस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाएगा। भाई साहब आंखों ने ये देख लिया, ये फोटो खिंच गई है, इस फोटो को भाई साहब एग्जीक्यूट करके बताइए किसकी फोटो है, इसको सीधा करके बढ़िया सा विजुलाइज कीजिए। तो ये काम जो करेगा वो करेगा ऑप्टिक नर्व, द नर्व दैट ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। तो रेटिना से जो ब्रेन तक जो फोटो का विजुअलाइजेशन का काम करता है वो कौन करता है? वो करता है ऑप्टिक नर्व। अगला करते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होते हैं? देखिए, ये आप देख रहे हो, ये जो मसल्स है ना, ये इस साइड के, ये सारी मसल्स क्या है? सिलियरी मसल्स है, ठीक है। तो देखिए, मसल्स अटैच टू द लेंस दैट चेंज इट्स शेप। मसल जो कि अटैच रहते हैं किसके साथ? लेंस के साथ, जो कि अपने शेप को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, इसके लिए चेंज क्यों करेंगे? फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए। फॉर फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, ताकि हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाए डिफरेंट स्टेज पे। जैसे अपन पास वाली चीज को ज्यादा अच्छे से देखते हैं तो हम अपनी आंखें को छोटी करके देखते हैं, तो हमें पास वाली चीज क्या होगी? ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। और दूर की चीज को देखते हैं तो हम आंखों को क्या करते हैं? बड़ी करके देखते हैं, तो हमें दूर की चीजें बड़ी अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं रेटिना क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो पार्ट है वो क्या है, रेटिना है, ठीक है। इस रेटिना के अंदर देखते हैं क्या होता है। द रेटिना इज द स्पेशल स्क्रीन एट द बैक ऑफ योर स्क्रीन, बैक ऑफ योर आई, आपकी आई का सबसे पीछे जो एक स्क्रीन का काम करता है, यानी कि जहां पर जो भी आपने देखा उसका जो विजुअलाइजेशन होता है वो, इट कैप्चर्स लाइट एंड टर्न्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये लाइट को कैप्चर करती है और उसको कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पहुंचते हैं बताओ, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ऑप्टिक नर्व जो है हमारी, उस नर्व के हेल्प से ब्रेन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये क्या बना देते हैं, इमेज को फॉर्म कर देते हैं और अपना माइंड फटाक से पहचान जाता है कि भाई ये इमेज इसकी है, ये फलाने की है, ये ढिमके की है, ठीक है। तो इट इज लाइक द फिल्म इन अ कैमरा, ये जो है कैसा काम करता है, जैसे कोई फिल्म हो कैमरे में, उस तरीके से ये काम करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं एक्वास ह्यूमर। एक्वास ह्यूमर देखो ये जो है, ये वाला चीज वो एक्वास ह्यूमर होता है, एक तरह का फ्लूइड है जो कि हेल्प करता है हमें क्लियर विजन दिखाई दे, ठीक है, लेंस के आगे होता है ये। तो देखिए अ क्लियर फ्लूइड फिलिंग द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया, कॉर्निया और दूसरा लेंस के बीच में जो भरा होता है लिक्विड, जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स एंड साथ ही साथ मेंटेन करके रखता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ताकि प्रेशर, अच्छा प्रेशर होगा तभी तो वो सही तरीके से लेंस काम करेगा, और लेंस अगर सही से काम करेगा तो हमें विजुअलाइजेशन है वो भी बहुत अच्छे से दिखाई देगा। अगला करते हैं वाइट्रिश ह्यूमर। वो क्या होता है वाइट्रिश ह्यूमर, अ क्लियर जेल फिलिंग द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। कौन सा स्पेस, बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, जो कि हेल्प करता है टू मेंटेन द शेप ऑफ आईबॉल। किसके लिए हेल्प करता है, मेंटेन करने के लिए, किसके शेप को, शेप ऑफ आईबॉल, ये जो आईबॉल का जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये भी क्या करता है, अपने रेटिना को एक प्रॉपर प्लेस पे भी फिक्स करने का काम, फिक्स रखने का काम कौन करता है, ये करता है वाइट्रिश ह्यूमर। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। वाइट्रिश ह्यूमर के बाद अब बात करते हैं द ह्यूमन आई वर्क कैसे करती है। यहां पर आप अच्छे से देख रहे हो, ये जो है एक मोमबत्ती को, इस कैंडल को यहां पर जलाकर रख दिया हमने, तो जैसे ही ये आई के थ्रू इस कैंडल को देखेगा, देखने पर क्या होगा, लाइट एंटर होगी कि यहां पर आई के अंदर, आई के बाद एंटर होते ही वो रेटिना पे जाएगी, रेटिना पे उसकी जो है इमेज फॉर्मेशन होगी, और ये इमेज है वो ये जो ऑप्टिक नर्व की हेल्प से कहां तक जाएगी, ये ब्रेन तक भेज देगा सिग्नल, और ब्रेन बोलेगा हाँ भाई साहब ये क्या दिखाई दे रही है, एक कैंडल दिखाई दे रही है, कैसी दिखाई दे रही है, जलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर होगी, फिर द आइरिस क्या करेगा, इसको एडजस्ट कर देगा, किसके अंदर, एडजस्ट द प्यूपिल साइज, प्यूपिल साइज को एडजस्ट कर देगा, ताकि कंट्रोल हो सके किसकी एंट्री को, लाइट की एंट्री को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ए भाई कितनी लाइट आनी है, कम ज्यादा ऊपर नीचे, ठीक है। द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना, लेंस फोकस होता है लाइट पर, किसके, रेटिना पर। रेटिना कन्वर्ट कर देता है उस लाइट को किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किससे कनेक्ट होता है, इस ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व सीधा भेज देता है ब्रेन के पास, जो कि विजुअल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। और ये वाला हिस्सा कहलाता है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ओके, आगे बात करते हैं ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द सिग्नल इनटू द ब्रेन। ऑप्टिक क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ऑप्टिक सिग्नल, जो लाइट सिग्नल आया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में किसको भेज देगा, ब्रेन को।
और ब्रेन इंटरप्रेट कर देगा सिग्नल एज अ इमेज, और हमारे माइंड में एक इमेज बन जाएगी उसकी। क्लियर है? इस तरीके से ये जो वर्किंग होती है हमारी आईज की होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं भाई साहब, अब खूबसूरत आंखों के बारे में देख लिया, अब खूबसूरत आंखों के अंदर किस तरीके से हमारी इमेज बनती है वो भी देख लिया। अब इस खूबसूरत आंखों में जो जो कमियां के कारण जो जो बीमारियां होती है वो भी देख लो, किस किस बीमारियों से क्या क्या होता है। ठीक है, खूबसूरत आंखों पर खूबसूरत चश्मे भी लगते हैं, खूबसूरत स्पेकल्स भी लगते हैं। क्यों लगते हैं स्पेकल्स? इतनी खूबसूरत आंखें, इतना अच्छा देख पाते हैं तो उसका भी रीजन है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो बीमारी देखते हैं वो है आपकी मायोपिया। क्या है? मायोपिया, जिसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी कि दूर की चीजें आपको क्लियर दिखाई नहीं दे, ब्लरी दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। भाई होता तो क्या है, निकट दृष्टि दोष, हिंदी में अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस का मतलब निकट दृष्टि दोष। लेकिन हमें इसके अंदर क्या है, नाम तो निकट है पर दूर की चीजें हैं वो खराब दिखती है। ठीक है, तो देखो ये जो नॉर्मल आई वो इस तरीके से होती है, इमेज फॉर्मेशन यहाँ होता है इसका फोकस, जबकि मायोपिया में फोकस है वो आगे बन जाता है, जिसके कारण हमें दूर की चीजें क्या दिखाई देती है, खराब दिखाई देती है। तो डिफिकल्टी सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लरी व्हेन फार अवे, बहुत ज्यादा दूर हो तो हमें ब्लरी दिखाई देता है। ऑफन डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडोलसेंस, ठीक है, और टाइम के साथ और ज्यादा स्थिति खराब होती चली जाती है। ये कभी भी हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है, जवानी में भी हो सकता है, बुढ़ापा में तो होते ही होता है। ठीक है, तो बुढ़ापा में और अलग तरह की बीमारियां हैं, पर बचपन और जवानी कभी भी हो सकता है। आपने देखा वो छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगा के घूमते हैं, स्पेकल्स लगाते हैं, क्यों स्पेकल्स वियर करते हैं? बिकॉज उनमें भी ये सारी दिक्कतें हैं, आजकल मोबाइल फोन का और ये सब चीज़ों का ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, यूज कीजिए टेक्नोलॉजी का, बट अपने विकास के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, जिससे आपको बेनिफिट हो उस चीज के लिए यूज कीजिए। फालतू की चीजें स्क्रॉल करने के लिए मत देखिए। अब देखो अगला है करेक्शन, इसको कैसे सही किया जा सकता है। ठीक है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी वो मोबाइल फोन को यूज करते करते, वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है बदो बदी, पता नहीं उस गाने का क्या मीनिंग है, पर फिर भी हर एक के मुंह पे यही है। ऐसी चीजें मत देखिए जिससे अच्छा सीखने को मिले। जैसे हमारी क्लासेज है, यूट्यूब का जो चैनल है, हम इतने अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, वो चीज देखिए जो आपको बेनिफिट देगी। उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है आपके, ये बेनिफिट उनको ही देगा जिसका वीडियो है। अब देखिए करेक्शन क्या है भाई, ग्लासेस पहन लो, चश्मा लगा लो, यही सबसे बड़ा करेक्शन है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एंड अफोर्डेबल ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा कॉन्टेक्ट लेंस पहन लो भाई, जिसको चश्मा नहीं पसंद तो वो कॉन्टेक्ट लेंस लगा लो, लेकिन इससे आंखें ज्यादा खराब होती है। अगला क्या है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी करा लो। अब क्या, ऑपरेशन करा लो। ठीक है, यानी कि प्रोसीजर लाइक लेजिक जो है वो करेक्शन करवा लो और बढ़िया अपनी आंखें सही करवा लो। ठीक है, तो भाई ऐसे काम ही क्यों करने जिससे आंखें खराब हो और ये चीज करनी पड़े। आप लोग कहीं कमेंट पे ये नहीं लिख दो सर जी आप खुद ही चश्मा लगाए बैठो। तो भाई चश्मा तो लगने का मेन रीजन है वो ये पढ़ते 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 कब लग गया पता ही नहीं चला। देखिए आगे बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन के लिए कौन सी बीमारी, नेक्स्ट बीमारी के बात करते हैं, डिजीज है जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया। इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, यानी कि दूर। ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, दूर दृष्टि दोष है ना। इसका मतलब है तो भाई दूर दूर का, लेकिन पास की चीजें खराब दिखाई देती है। पास वाले तो सर हमें खुद ही सबको खराब ही दिखते हैं। तो ये बात अलग है, वो आपका नजरिया है, बट ये जो बात मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके विजुअलाइजेशन विजन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको दिखते हैं सब खराब होते हैं तो हो गए आपके लिए, लेकिन मेरे लिए भाई सब अच्छे हैं।
इट इज अ रिफ्रैक्टिव एरर वेयर द आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आई क्या इजीली सी कर पाता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को सी कर पाता है, देख पाता है। ठीक है, कैसा? अच्छे से या खराब? अच्छे से। दूर के ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देखता है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हाँ, इस बीमारी में दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ठीक है, क्लियरली, बट हैज डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट। अपने पास वाले ऑब्जेक्ट को वो अच्छे से देख नहीं पाता है। ठीक है, इसके लिए जो कहावत बोले, खाक में छोरा। ठीक है, दिस occurs because the light focus behind the retina inside of directly on it। क्योंकि जो इमेज जो बनती है वो क्या बनती है? उसके बिहाइंड बन जाती है। किसके? जो फोटो फोकस है वो इसके जस्ट बिहाइंड, मतलब बनी तो थी यहाँ पर, लेकिन बन जाती है यहाँ पीछे की तरफ, जिस कारण से विजुअलाइज सही से हो नहीं पाता है। एक एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है? एक फिक्स डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम देखते हैं कि अगर हमें अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है तो यानी कि हमारी जो आंखें हैं वो क्या है? एकदम सही है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पे आप कोई भी चीज खोल कर देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक पढ़िए, आपको अगर अच्छे से दिखाई देता है, इसका मतलब आपकी आंखें एकदम स्वस्थ है। करेक्शन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए, आपको जो है पास वाली चीजें अच्छी से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। लेंस शेप कन्वर्ज लाइट रेज टू फोकस प्रॉपरली ऑन द रेटिना। लेंस शेप को कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है ताकि लाइट को क्या कर सकते? कन्वर्ज कर सके और एक फोकस पॉइंट पर डाल सके। ग्लासेस पहन लो भाई, चश्मा पहन लो, ये तो मैंने बताया। कॉन्टेक्ट लेंस पहन लो या फिर सर्जरी करा दो, ये तो सबका इलाज है, कैसी भी बीमारी हो। कौन सी? आंखों से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा नहीं बोलो कि सर सबकी बीमारी हो तो हमें तो हार्ट अटैक आ गया या हमारा पेट दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी क्या सर्जरी कराते फिरे? तो उसके लिए सर्जरी नहीं करवानी, सर्जरी बहुत रेयर केस में करवानी पड़ती है। आगे बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ योर आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट। इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग दैट यूजुअली बिकम्स नोटिसेबल इन योर मिड 40s। जब आपकी उम्र 40 साल से बड़ी होनी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी भी कम होती चली जाती है और आपको पास की जो चीजें हैं वो ब्लरी दिखाई देनी पड़ जाती हैं। ठीक है, जिसको जरा अंधता भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जरा अंधता। ठीक है, और इंग्लिश में तो बोलते हैं इसको प्रेस बायोपिया। ओके, तो इसमें क्या होगा? रीडिंग ग्लासेस, भाई रीडिंग ग्लासेस पहन लीजिए ताकि आस पास वाली चीज मैग्नीफाई होकर दिखाई दे और हम अच्छे से पढ़ सके। द मोस्ट कॉमन एंड अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर करेक्टिंग नियर विजन। बाईफोकल या प्रोग्रेसिव लेंस पहन लिए। बाईफोकल मतलब जिसके अंदर दो फोकस हो। ठीक है, जिसके अंदर दूर कान पास कान सबका देख पाए। ग्लासेस विद डिफरेंट पावर फॉर नियर एंड फार विजन। कॉन्टेक्ट लेंस पहन लो या सर्जरी करा लो। ठीक है, इसके लिए लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाते हैं। अब देखो ये जो चीज है वो देखो एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में देखो, अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म नहीं है तो आप जब लाइट जलेगी तो आपको कुछ इस तरीके का विजन दिखाई देगा, और जब आपको एस्टिग्मेटिज्म की बीमारी है तो आपको ऐसे लाइनें सी बहुत सारी दिखाई देगी। देखो ये ऐसे ब्लरी से पार्ट दिखाई दे रहा है। लाइट आते ही वो क्या हो रही है? आपके सामने डिफ्रेक्ट पूरी बिखर रही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है एस्टिग्मेटिज्म यानी कि ब्लड विजन ड्यू टू एन इर्रेगुलरली शेप्ड कॉर्निया। ये होता है आपका जो कॉर्निया का शेप क्या होता है? इर्रेगुलर होता है, अलग अलग होता है। इसका करेक्शन क्या है भाई? ग्लास पहन लो, दूसरा कॉन्टेक्ट लेंस पहन लो या रिफ्रैक्टिव सर्जरी करा लो, या फिर ये जो होता है ऑर्था केरेटोलॉजी, जिसको ऑर्था के कहते हैं। ये क्या है? स्पेशल कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं जो पहने जाते हैं कब? ड्यूरिंग स्लीप टू टेम्परली रीशेप द कोरिया। जब आप सोते हो ना, सोते टाइम पहन के सोना होता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे आपका जो कोर्निया है वो प्रॉपर शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर था इसके जिसमें हमने आई देखा। ठीक है, आई के बाद हमने देखा किस तरीके से उसके डिफेक्ट्स होते हैं, आई के डिफरेंट पार्ट्स है वो हमने देखे। ठीक है, अब केयर ऑफ आई देखो भाई, केयर ऑफ आई बढ़िया ठंडे पानी से धोया करो, ज्यादा जो है
वो स्क्रीन का यूज मत किया करो, अच्छे से अच्छे जगह घूमने जाया करो, सुबह उठो और ग्रीन ग्रास पे बिना जूतों के घूमा करो, ठीक है, योगा वगैरह किया करो, तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें हैं वो स्वस्थ रहेगी। ओके, तो थैंक यू, आपकी क्लास यही खत्म करते हैं। होप ये जो है जितना भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।